एक सखी कौन है? शिवजी हैं। वो सखियों के साथ नहीं गई सीता जी के साथ गौरा का पूजन कराने, वो तो राम जी के पास गई। क्यों? अच्छा, शंकर जी भी पार्वती का पूजन करें? पार्वती जी का पूजन करने के लिए सीता जी गई हैं, तो क्या शिव जी भी पूजन अच्छा, अगर शिव जी पूजन कर देते पार्वती का तो निश्चित रूप से तुम सबको इनका पूजन करना पड़ता घर में रोज, क्योंकि परंपरा बन जाती हो। अच्छा, और नहीं करते तो ये कहते रामायण पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? तुरंत रामायण का, घर घर में रामायण है, क्योंकि फेवर की बात आती है तो तुरंत ही सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है फेवर वाला उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है, कोई भी हो। और आजकल लोग रामायण को पढ़ते हैं लेकिन उसमें भी वो बातें छांट लेते हैं जो फेवर वाली हैं। जैसे वामपंथियों ने भी पढ़ा है, तभी तो कहा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी विरोधियों ने, तभी फेवर की चौपाई छांट ली कि नहीं छांट ली? और चौपाइयां नहीं पढ़ी इन्होंने, पढ़ी होंगी लेकिन फेवर वाली छांट ली। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या लिखा तुलसी बाबा ने? बड़ा अपमान कर दिया है, बहुत अपमान कर दिया है, और नारी समाज का तो बहुत अपमान कर दिया। एक सज्जन कह रहे थे कि नारी के अपमान के कारण ही तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है। मैंने कहा क्या कह रहे हो? बोले उनकी पत्नी रत्नावली थी, उन्होंने अपमान किया और लात मार के निकाल दिया, और फिर इसके बाद वैराग्य हो गया और उन्होंने रामायण लिख दी। हमने कहा नहीं, ये गलत बोल रहे हो तुम। उन्होंने तो अपनी वाणी से कहा था कि अस्त चर्म से जितना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम अगर श्री राम जी से करो, प्रभु राम से करो तो कल्याण हो जावे। रत्नावली ने तो ये कहा था। ये कहां से तुमने कह दिया, अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? बोले नहीं नहीं, वो बातें आप लोग मर्यादा में कह देते हो, महात्मा हो इसलिए, हम लोग तो स्पष्ट बोलते हैं। अब आप कहाँ कहोगे? साधु हो, उनके नाम की रोटियां खाते हो, तो क्या इस तरह से बोल दोगे? मैंने कहा गलत। पत्नी के लात मारने से रामायण लिखी गई होती तो ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो रोज पत्नी की दो चार लातें खाते रहते हैं, एक आध दो रामायण लिख के बता देते तो मैं मान जाता। तो भाई ये गलत। रत्नावली इतनी महान है, इतनी मर्यादित है कि याद रखना, रत्नावली की वाणी ने ही तुलसी को तुलसीदास बना दिया है। और आज तुलसीदास को कौन नहीं जानता है विश्व में? जो राम को जानता है वो तुलसी को जानता है, और जो तुलसी को जानता है वो राम को जानता है। वो तुलसी हुए हैं। वाल्मीकि के राम को कम लोग जानते हैं, तुलसी के राम को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। बोलो भाई, वाल्मीकि जी के राम को कम जानते, विद्वान ही जानते हैं ये वाल्मीकि के राम हैं, लेकिन तुलसी के राम को एक चरवाहा भी जानता है। बोलो, जो पशु चराता है वो भी कहता मंगल भवन या मंगलहारी देवंश दशरथ अजर बिहारी। क्यों भाई, जानता है कि नहीं जानता? ये तुलसी के राम है। बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो भी जानता है तुलसी के राम को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से रामायण की चौपाइयां गुनगुनाते हुए बच्चों के मुंह से मैंने सुना है। वाल्मीकि के श्लोक नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वेदवाणी नहीं पढ़ी है, तो कहां से बोलेंगे? लेकिन तुलसी की चौपाइयां पढ़ी हैं, गुनगुनाते रहते छोटे छोटे बच्चे। बिना पढ़े लिखे लोग भी रामायण को याद किए हैं, सुन सुन के याद कर लिए हैं, बिना पढ़े लिखे लोग। इसलिए तुलसी के राम को सभी जानते हैं। प्यारे, ये तुलसी के राम और राम के तुलसी, इसमें अहम भूमिका किसकी रही? रत्नावली मां की रही। इसलिए बोलिए रत्नावली माता की जय। साधारण नहीं है वो, नारी का विशेष सम्मान है, नारी की बड़ी महिमा है। लेकिन बस आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि स्वभाव में नारीत्व तो आ जाता है, तो कभी कभी स्वभाव में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि आप बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ये स्वभाव की बात है, लेकिन नहीं, इनकी महिमा में कोई कमी नहीं है। जैसे गाय, उसका सिर हिलाने का स्वभाव है, पूंछ उठाने का स्वभाव है, पैर उठाने का स्वभाव है, लेकिन महिमा में कोई अंतर नहीं है। बोलो क्या अंतर है?
जितने सीधे साधे गाय में देवता वास करते हैं, उतने ही सिर हिलाने वाली गाय में देवता वास करते हैं। बोलो भाई, क्या ऐसा तो नहीं कि गाय के स्वभाव को देख के देवता भाग जाते हो? ऐसा नहीं है, स्वभाव की बात है। इसलिए स्वभाव में अंतर पाया जा सकता है, लेकिन धन्य है रामचरितमानस और धन्य है सनातन की मर्यादा। अगर इन्होंने वर्ण कर लिया है तुम्हारा, अग्नि को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके, तो अंतिम श्वास तक ये निर्वाह करती हैं और देवताओं से यही प्रार्थना करती हैं कि मेरा सिंदूर मेरे साथ जावे, मेरा सिंदूर मेरे साथ जावे, यही कामना रहती है। वो एक दुर्भाग्य अलग है कि किसी का सुहाग चला जाए, लेकिन इच्छा तो हमेशा यही रहती है, मांग यही रहती है कि मेरे मस्तक का सिंदूर चमकता रहे, कभी मेरा माथा सूना ना हो। इसका मतलब है कि पति की मंगल कामना, पति की मंगल कामना, सिंदूर का अर्थ ही है पति की मंगल कामना। पति दीर्घायु हो, पति को अमृत मिले, यही कामना है। आइए, किशोरी जी शिव जी के साथ आई हैं, लेकिन शिव जी तो राम जी के पास गए। एक सखी सिय संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई, तह दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता पहियाई, तासु दशा देखी सखन। एक बात आपको बताएं, शिव जी सखी बने, लेकिन राम जी का दर्शन जब किया, इतनी प्रसन्नता आ गई शिव जी के जीवन में, इतनी प्रसन्नता कि उनका स्वरूप ही बदल गया। देखो, जब कार्य पूर्ण होता है तो चेहरा खिल जाता है, और जब कार्य अपूर्ण होता है तो उदासीनता आती है चेहरे में। शिव जी का इतना प्रसन्न खिला हुआ चेहरा पार्वती मैया ने कभी देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था। एक तो भांग खाए रहते हैं। अच्छा, कोई भांग का डोज ले ले तो दो ही बातें होती हैं, ज्यादा ले ले तो ज्यादा हंसे कहो या ज्यादा रोवे, है ना। एक बार एक मेरा चेला शिवरात्रि पर पता नहीं किसी ने प्रसाद के चक्कर में, कभी नहीं खाता था, लेकिन भांग खा गया। जो महाशिवरात्रि थी, है प्रसाद है, ले ले आज तो ले ले। अच्छा, जरा सा ही लिया, वो चढ़ गई उसको, और जैसे ही आया तो उसकी आदत थी कि दंडवत करता था, जैसे ही आया दंडवत किया तो हमारी आदत खुश रहो, तो एकदम बोला तुम भी खुश रहो। मैंने कहा क्या हो गया इसको, क्या दिमाग खराब हो गया इसको, क्या बोल रहा है। अब 2-3 चेले उसको हाथ पकड़ के ले गए, पागल हो गया, क्या बोल रहा है। गुरुजी से बोलता है ऐसी, और जब भांग का नशा उतर गया तब कहता है क्षमा करना गुरुजी। हमने कहा ये भाषा तुम कभी नहीं बोले, तुम बात क्या है सही बताओ। बोले फलाने दास नहीं माने, आज शिवरात्रि के चक्कर में प्रसाद में भांग खिला दी महाराज, हम समझ नहीं पाए हम क्या बोल रहे हैं। तो नशा भांग का भी बड़ा विचित्र होता है ना। लेकिन भोले बाबा पर इसलिए असर नहीं पड़ता कि उन्होंने तो विष भी पी लिया है, तो विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो भांग क्या बिगाड़ेगी, है। जितनी उपेक्षित वस्तुएं थीं भोले बाबा ने उनको स्वीकार किया। धतूर का फल होता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, धतूरा ही फल बोलते हैं ना। ज्यादातर कूड़े कचरे में पैदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन कोई देवता धतूर का फल खाता है या स्वीकार करता है? लेकिन भोले बाबा कहते लाओ इधर लाओ, स्वीकार कर लेते हैं। वो भी कहता है कि हमको किसी ने स्वीकार, सबने त्याज्य माना, लेकिन भोले के दरबार में हम ग्राही हैं। बोलो भाई, भोले के दरबार में हम ग्राही हैं, लेकिन सभी ने त्याज्य किया मुझे। सीधी सी बात यह है, भोले बाबा जैसा महान कौन हो सकता है। इतना दयालु, कृपालु, औघड़दानी,
दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा रघुवंश में होती है। कहाँ होती है? रघुवंश में। जिस रघुवंश में शिव उपासना होती थी, प्रभु राम ने उसी वंश को स्वीकार किया है। उसी वंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है। किसके कारण हुआ है? शिव भक्ति के कारण हुआ है। इसलिए जो राम भक्त हैं ये प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रकृति के मध्य दर्शन हुआ है। कहाँ हुआ है? प्रकृति, ये वाटिका, ये वृक्ष, ये प्रकृति है कि नहीं? सही बताओ, ये क्या है? प्रकृति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिव जी का भी यही मानना है, और शिव जी ने भी श्री किशोरी जी को श्री राम जी से मिलाया है, और किशोरी जी ने भी प्रभु राम का दर्शन किया है तो लता की ओट में किया है। इसका अर्थ यह है शिव जी का भी मानना है और श्री जानकी जी का भी मानना है। ऐ संसार के लोगों, यदि परमात्मा का दर्शन करना है तो प्रकृति से जुड़ जाओ, प्रकृति में ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। क्योंकि प्रसन्नता अत्यधिक हुई है शिव जी को जब वृक्षों की ओट में देखा है, वाटिका में देखा है। और किशोरी जी ने भी दर्शन किया है, वो सखी के वेश में श्री शिव जी ने लता ओट तब शखन लखाए, लता की ओट में किया है। अब आप देखो, अधिक स्नेह देह भई भोरी, 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 शरद ससही जन चितव चकोरी, 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 अधिक स्नेह देह भई भोरी। मुश्किल की बात तो ये है कि किशोरी जी चकोरी बन गई, लेकिन अब परिणय कैसे हो? क्योंकि शरद ससही जन चितव चकोरी, राम जी को देख रही हैं लेकिन चकोरी बन गई हैं और चंद्रमान के देख रही हैं। क्या? चंद्रमान के। अब चकोरी चंद्र का दर्शन तो कर सकती है लेकिन चंद्र के परिणय बंधन में नहीं बंध सकती। बोलो भाई, जल्दी बोलो। चकोरी चकोरा से ही परिणय कर सकती है। क्यों भाई? कर सकती नहीं। चकोरी किससे करेगी? चकोरा से। लेकिन चकोरी चंद्र का दर्शन तो कर सकती है लेकिन परिणय में नहीं बंध सकती है। और यहां स्पष्ट है कि शरद ससही जन चितव चकोरी। अब विवाह कैसे होगा? यहीं पर बैन लग गया, प्रतिबंध। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बैन भी खुलता है जब बहस होती है ना अदालत में। स्टे हट जाता है कि नहीं? स्टे विकेट हो गया। क्यों भाई, कहते हो कि नहीं कहते हो? स्टे हट गया, लेकिन बिना बहस के नहीं हटता है। बहस होगी तो हटेगा हटेगा हटेगा, लेकिन कैसे हटेगा? आज ही हटेगा, अभी हटेगा। चिंता मत करो। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससही जन चितव चकोरी। चकोर चंद्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन चंद्र तो आकाश में रहता है और चकोर पृथ्वी पर रहता है।
तो केवल दर्शन कर सकता है, मिल तो नहीं सकता है। लेकिन जब अस्त होता है ना चंद्र, तो चकोर वियोग में धधकती हुई आग का अंगार खाने के लिए दौड़ता है। कौन? चकोर। चकोर ही हो चाहे चकोर हो, जब वो अस्त होता है चंद्र, तो धधकती हुई आग की अंगार की ओर दौड़ता है वो। तो किसी ने चकोर से कहा, रे 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 रुक रुक रुक, क्या कर रहा है तू? कहा, वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रेमी मेरी नजरों से ओझल हो गया, अब वियोग नहीं सहा जा रहा है, इसलिए मैं धधकती हुई आग के अंगार को खा रहा हूं या उसमें कूद रहा हूं, जल रहा हूं, भस्मीभूत हो रहा हूं। अरे भाई, चंद्र अस्त हो गया है तो उदय का भी तो प्रमाण है कि उदय होता है। क्यों भाई? अस्त होता है तो उदय होता है, लेकिन जब उदय होगा तो फिर आनंद लेना, लेकिन अभी धैर्य धारण करो। वो कहता है कि उदय होने में समय लगेगा। अच्छा, और जब जल के खाक हो जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा, फिर मर ही जाओगे, निष्प्राण हो जाओगे, मर ही जाओगे। बोले नहीं नहीं, जैसे ही मैं अपने शरीर को जला के भस्मीभूत करूंगा तो अपने मित्र से तत्काल मिल जाऊंगा और चपट जाऊंगा, आलिंगन करूंगा। हैं? इतनी बड़ी परिकल्पना, मतलब खाक होके कहता है अभी तो दूर से देख रहा हूं, लेकिन जब भस्म हो जाऊंगा तो अपने मित्र का आलिंगन कर लूंगा भस्म होके। कैसे करोगे? तो क्या कहता है, हम बसे भूमि पर हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे, या सो आग चिनगी चवाए चारु चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे, कबहू कैलाश छोड़ आवे शंभु भूमि तल, और भस्मी लेकर निज भस्मी लेकर माथ से लगाएंगे, तो शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु। देखो परिकल्पना कहां तक पहुंच रही है। शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र का निवास है, मेरे मित्र का निवास है। जब मैं भस्म हो जाऊंगा तो शिव जी उठा करके भस्म जैसे ही मस्तक से लगाएंगे तो मेरा मित्र चंद्र अमृत रखता है, अमृत की एक बूंद अगर मेरे ऊपर डाल देगा तो मैं सजीव होकर के अपने मित्र से लिपट जाऊंगा। शिव के मस्तक पर मेरा मिलन होगा, शिव के मस्तक पर मेरा मिलन होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन किशोरी जी चकोरी हो गई हैं तो क्या अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत करेंगी? नहीं, उनका अस्तित्व तो महाप्रलय में भी समाप्त नहीं होता है। महाप्रलय में भी बटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि है, अस्तित्व कहां समाप्त होता है? कल्पना करिए आप, कभी नहीं। महाप्रलय में केवल उनका ही दर्शन होता है, बाकी सृष्टि जलमग्न। एक ऐसे भाग्यवान हैं श्री मार्कंडेय ऋषि, वो भी भगवान शिव के वरद पुत्र हैं। क्यों भाई? किसके वरद पुत्र हैं मार्कंडेय? भगवान शिव के। इसलिए शिव जी की कृपा से महाप्रलय में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। आज महिमा शिव जी की ही तो गाई जा रही है। क्यों भाई? किसकी? शिव जी की। लेकिन वो तो चंद्र चकोर कहता है मैं भस्म हो जाऊंगा तब मिलूंगा चंद्र से।
और भगवान शिव के मस्तक पर मिलन होगा। लेकिन किशोरी जी भले ही चकोरी बन जाए, लेकिन उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता है। यही तो अशोक वाटिका में कह रही थी। अशोक वाटिका के शब्द थे कि सुनिए विनयमम विटप शोका, सत्य नाम कर हरुमम शोका है। और देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवन आवत एकौ तारा। और त्रिजटा से कह रही थी कि मातु विपत्ति संगन तय मोरी, तुम विपत्ति की साथी बन जा। अगर अग्नि मिल जाए तो लंका से अग्नि ले आ, मैं अपने शरीर को जला के भस्मीभूत करूंगी। यही कह रही थी कि नहीं कह रही थी? कहाँ कह रही थी? अशोक वाटिका में नहीं कहा है ये, पुष्प वाटिका में नहीं कहा है, अशोक वाटिका में कहा है। किस वाटिका में कहा है ये? अशोक वाटिका में। लेकिन पुष्प वाटिका में तो प्रसन्नता है, क्योंकि अधिक स्नेह, वहां अधिक उदासीनता है अशोक वाटिका में। पुष्प वाटिका में अधिक स्नेह, अति प्रसन्नता। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससही जन चितव चकोरी। लेकिन चकोरी बन गई तो परिणय होना है। लेकिन परिणय होगा कैसे? भगवान राम ने कहा कि नहीं, परिणय होगा होगा होगा। कैसे होगा? कहा किशोरी ने मुझे देखा तो ये चकोरी बन गई। अब हम किशोरी को देख रहे हैं। अच्छा, राम जी कह रहे हैं अब हम किशोरी को देख रहे हैं, तो आप जब देखेंगे तो क्या बनेंगे? का आप बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्या? कहे किशोरी ने मुझे देखा तो मुझे देख के ये चकोरी हो गई। अब मैं किशोरी को देख रहा हूं, मैं चकोरा बन जाऊंगा। तो चकोरी और चकोरा का मिलन तो होगा ही। अस कही फिर चिते तहीं ओरा, सिय मुख ससी भय नैन चकोरा। बोलो भाई, राम जी क्या हो गए? चकोरा। और सीता जी क्या हो गई? चकोरी हो गई। बोलो हो गया सिए प्रिय मिलन, चकोरी और चकोरा बनके। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? इसलिए ये है मर्यादा। ये क्या है? बोलो, इसी को कहते हैं मर्यादा। अगर सीता राम बनकर के मिलन होता, धनुष टूटने के पहले, मंडपाच्छादन होने के पहले अगर होता तो मर्यादा नहीं रहती। लेकिन चकोरी और चकोरा बनकर के मिलन हुआ तो मर्यादा, बोलो, सुरक्षित रही कि नहीं रही? जल्दी बोलो। चकोरी और चकोरा, यही तो है मर्यादा। प्यारे, अस कही फिर चितये तहीं ओरा, और सिय मुख ससी भय नैन चकोरा। चकोरा राम जी हैं, चकोरी सीता जी हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया काफी समय हो गया, गुरुजी पूजा के लिए बैठे हैं, कुछ इंतजाम पूजा के लिए करना पड़ेगा ही। तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं फूल ले आऊं, फल दल। भगवान राम बोले नहीं, ये तो मैं ही लूंगा, ये तो मैं ही लूंगा, तुम नहीं। तो आपकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, तो आप ले लो, आप ही ले लो। चहु दिस चितय पूछ मालीगन। और वहां सीता जी चली राखुर श्यामली मूर्ति। हृदय में नैन मार्ग से राम जी को हृदयस्थ कर लिया है। चली राख लोचन मग राम ही और आनी दीनऊ पलक कपाट, शयानी नैन मार्ग से श्री किशोरी जी ने प्रभु राम को चली राख और श्यामल मूर्त हृदय में हृदयस्थ कर लिया है। और चली इधर चौदिस चितय पूछ मालीगन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। लगे लैन दल फूल, दल मानी तुलसी दल, फूल मानी फूल, सुमन दोना में। सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में दोना है। एक बात बतावें, पात्र बाएं हाथ में हो सकता है,
लेकिन कोई भी पुष्प या पूजन की वस्तु को आप लें तो दाहिने हाथ से ही लें, बाएं से नहीं। बाएं हाथ में रखने वाला पात्र हो जाए कोई बात नहीं। तो सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में क्या है? दोना है। और दाहिने हाथ से भगवान पुष्प ले रहे हैं, तुलसी दल ले रहे हैं, पुष्प ले रहे, तुलसी दल ले रहे हैं, और बाएं हाथ में दोना है उसमें रख रहे हैं। लेकिन पूजा में 3 वस्तुओं की विशेष आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो तुलसी दल होना ही चाहिए। क्यों? विश्वामित्र जी महाराज के साथ शालिग्राम भगवान हैं, और शालिग्राम का पूजन तभी होगा जब तुलसी होगी, बिना तुलसी के पूजन हो नहीं सकता है। और विश्वामित्र जी के साथ कौन है? शालिग्राम भगवान हैं। और देखो भैया, राम के पहले अवतार किसका हुआ है? जल्दी बोलो। शालिग्राम का। मैंने बताया था ना कथा में, राम जी के पहले शालिग्राम, वही शालिग्राम राम बन के आए हैं। तो जो शालिग्राम का रंग है वही राम का रंग है, वही राम कृष्ण बन के आए हैं, वही रंग कृष्ण का है। समझ गए हो कि नहीं? तो शालिग्राम का लोग कहते रंग रंग, ये रंग क्यों स्वीकार किया? ये रंग क्यों? अरे रंग क्यों स्वीकार किया? शालिग्राम का रंग ही है ये। शालिग्राम ही राम बने हैं और राम ही कृष्ण बने हैं, इसलिए रंग कहां से बदल जाएगा? इसलिए रंग रंग की बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे सुंदर हैं राम जी और सबसे सुंदर हैं कृष्ण जी। उनसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है उनसे ज्यादा सुंदर। हो तो जरा बता दो है? वैसे आजकल असुंदर से भी असुंदर अगर हाथ में शीशा लेता है और कहता है हम भी किसी से कम नहीं, ठीक ही तो है, वो हम ठीक ही तो हैं, हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, वो तो देखने वाले हैं ना, देखते हैं, क्या करोगे? हमारी गाड़ी के बगल में शीशा, जो साइड वाला शीशा नहीं होता है तो एक व्यक्ति बिल्कुल क्या बतावे, कुछ कह नहीं सकते, और वो शीशा यूं था और उसने यूं किया। मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, ऐसे कर, मैं हंस रहा बैठा बैठा। मैंने कहा देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, देखो है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। फिर धीरे से कहता है ठीक ही तो हूं। मैंने कहा देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये कहां से ठीक है? इसको कोई देख ले अगर रात्रि के 12 बजे तो हार्ट फेल होगा। रात्रि को भर देख ले बस हार्ट फेल ही होगा सीधा। और कह रहा हम ठीक ही तो हैं। सीधी सी बात यह है, परमात्मा से बड़ा सुंदर कोई नहीं है और परमात्मा से बड़ा चरित्रवान कोई नहीं है संसार में, और परमात्मा से बड़ा अस्तित्ववान कोई नहीं है संसार में। इसलिए रंग, ऐसा रंग मिला है, इस रंग जिसको भी वो रंग मिल जाए तो उसे प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। बोलो भाई, करनी चाहिए नहीं है? आजकल कैंसिल हो गए तमाम लड़कों के विवाह, बोले कलर दबा हुआ है, कलर से ही कैंसिल हो गए, योग्यता नहीं देखी उन्होंने, और सब ठीक है, थोड़ा कलर दबा हुआ है। अरे तो ब्रह्मा जी से शिकायत करो ना ये जाके, फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। चरित्र का निर्माण होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। और यदि आपको बेटा बेटी का विवाह करना है तो दोनों पक्षों से मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ही एक दूसरे संकल्प ले लें कि जो परिवार चरित्रवान होगा और जिस वर के अंदर या वधू के अंदर चरित्र होगा उसी से हम विवाह करेंगे, उसी से हमारा परिणय होगा। ये संकल्प होना चाहिए, उभय पक्षीय संकल्प होना चाहिए।